कभी कभी, ओके, जिसमें स्टारकास्ट थे अमिताभ बच्चन। तो उन्होंने एक डायलॉग बोला था जो फिल्म है उसके टाइटल से जुड़ा था, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अभी ये जो फिल्म है उसके डायलॉग के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम डायलॉग है वो डायलॉग को पूरा सुनेंगे कि वो डायलॉग क्या था। कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नम छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। पूरे डायलॉग को हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसके वर्ड सीखेंगे, इसके जो टेंसेस है वो सीखेंगे, और इसको वर्ड बाय वर्ड इसको आज हम ग्रामेटिकली सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो डायलॉग है वो एक पोएटिक थीम में, मैंने अभी जो बोला वो है कि पोएटिक थीम में भी लिखा गया है। इसको सबसे पहले तो हमें हिंदी में समझना होगा। ओके, हिंदी में जो बोला है मैंने वो मैंने हिंदी में समझना होगा। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है तो उसकी हिंदी जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें उर्दू वर्ड्स भी है जिसके मीनिंग हमको जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो डायलॉग मैंने अभी बोला उसको पहले सिंपल हिंदी में समझ के फिर उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का हम काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं उसके ये जो ओरिजिनल डायलॉग है उसके हिंदी को समझते हैं कि वो हिंदी है क्या एक्चुअली। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, ठीक है, मतलब कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नम छाव में गुजरने पाती। ओके, तो मेरी जिंदगी जो है वो तेरी नम छाव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। इसका मतलब क्या है कि मेरी जिंदगी जो है वो अगर तेरे साथ में बिताता तो कुछ अलग ही होने वाली थी। क्या ये अनुवाद मुझे क्यों करना पड़ा? क्योंकि आपके सामने भी बहुत से ऐसे सेंटेंस आएंगे, ठीक है, आपके सामने बहुत ऐसे सेंटेंस आएंगे जो कि आपको ट्रांसलेट करने होंगे, तो उसको हिंदी में से हिंदी में समझना पड़ेगा, ठीक है, हिंदी में सोचना भी पड़ेगा आपको। आपके सामने जब कोई ऐसा सेंटेंस आएगा, ठीक है, हिंदी में कोई सेंटेंस आएगा कि आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो क्या है कि आपको उसका ग्रामर समझना पड़ेगा, आपको उसके वर्ब्स क्या होंगे वो भी समझने पड़ेंगे, उसके वर्ड्स जो होते हैं उनको अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि वो डायलॉग को हिंदी में समझना है, ओके, और हिंदी में सोचना है। तो क्या होता है कि देखो जब कोई अंग्रेज होता है ना वो अंग्रेजी फ्लुएंटली बोलता है। वो क्यों बोलता है? क्योंकि वो अंग्रेजी में सोचता है पहले, ठीक है, अंग्रेजी में सोचता है। कोई हिंदी हिंदी पर्सन होता है वो हिंदी फ्लुएंटली बोल लेता है क्योंकि वो हिंदी में सोचता है। वैसे ही कोई मराठी पर्सन है वो मराठी फ्लुएंटली बोल लेता है क्योंकि वो मराठी में सोचता है। तो दोस्तों हमारी सोचने की जो क्रिया है ना वो हमारी लैंग्वेज को और भी ज्यादा बढ़ावा देती है, वो हमें लैंग्वेज सीखने को बहुत ही यूजफुल होती है। तो हमें हिंदी के जरिए हमारी जो मातृभाषा है हिंदी उसको लेके हमें इंग्लिश में सोचना भी सीखना है, ठीक है। तो ये जो डायलॉग जब मैं बना रहा था, ठीक है, तो इसको मैं जब हिंदी जो पोएट्री थी उसको मैं जब सरल हिंदी में सीख रहा था तो साथ में मेरे दिमाग में वो इंग्लिश सेंटेंस भी आते थे जो कि मैं इसमें लिखने वाला था कि मैं ऐसा लिखूंगा इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको शुरुआत करनी होगी इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश में सोचने की। क्या? इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश में सोचने की आपको शुरुआत करनी है। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है समटाइम्स ए थॉट अराइजेस ऑब्लिक कम्स, ओके, इन माय हार्ट इफ लाइफ हैड बीन स्पेंट, मैंने ब्रैकेट में लिखा है योर टुगेदरनेस, इन द शेड ऑफ योर हेड इट वुड हैव बीन समथिंग एंटायरली डिफरेंट। ओके, तो ये फर्स्ट पोर्शन था उसका मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। तो दोस्तों ये जो कभी कभी दिल में ख्याल आने वाली जो सिचुएशन है, ठीक है, वो डेली की या कंटिन्यूटी नहीं है, वो ऑफन ऑफन मतलब कि कभी कभी, ओके, समटाइम्स, ओके, समटाइम्स को इंडिकेट करता है। मतलब कि मैंने यहाँ पे लिखा है समटाइम्स, समटाइम्स मतलब कभी कभी, ऑफन, समटाइम्स ए थॉट, ए थॉट मतलब एक ख्याल आता है, ठीक है, ए थॉट मतलब
एक ख्याल आता है। ये थॉट क्या है? थॉट, थॉट मतलब मैंने बोला था ना कि जो नाउन होते हैं, ठीक है, तो नाउन जो है वो हमारी फीलिंग्स को भी ना, हमने इस दुनिया में है ना सबको पहचानने के लिए एक नाम दिया है, ठीक है, मेरा नाम विजय है, आपका नाम भी कुछ होगा, तो वो होता है प्रॉपर नाउन। वैसे हमारी फीलिंग्स को भी हमने कुछ नाम दिए हैं, हमारी फीलिंग्स को भी कुछ हमने नाम दिए हैं, तो ये है थॉट। वो थॉट हमारी फीलिंग्स से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब नाउन के सामने जो भी आता है, नाउन के आगे आता है, उसको हम बोलते हैं आर्टिकल। ओके, तो ए क्या है? आर्टिकल है। थॉट क्या है? एक नाउन है। ओके, इसमें मैंने दो वर्ड्स लिए हैं, एराइजेस और कम्स। अगर मैं ऐसा लिखता कि समटाइम्स ए थॉट एराइजेस इन माय हार्ट, तो इसका मतलब ये हुआ कभी कभी मेरे दिल में ख्याल उठता है। और मैं ये भी लिख सकता हूं कि sometimes a thought comes in my heart. Okay, sometimes a thought comes in my heart, मतलब कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो ये जो कम्स है, ओके, ये कम्स जो है वो हमारा वर्ब है, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करता है। अभी ये जो कम, इसका मेन वर्ब क्या है कि कम है, ठीक है, मेन वर्ड क्या है? कम है। वो कम के पीछे मैंने एस लगाया। ये क्या है कि डू और डस जो हमने सीखे हैं, ठीक है, डू और डस जो हमने सीखे हैं वो है कि जब ही शी और इट आता है, ही शी और इट आता है, तो कम के पीछे एस लगेगा, मतलब कि वर्ब के पीछे एस लगेगा। ओके, इन माई हार्ट। अब ये इन माई हार्ट क्या है कि इन माई हार्ट ये है एक प्रपोजिशनल फ्रेज। ओके, ये है एक, क्या बोलते हैं इसको, कि इन जो है वो प्रीपोजिशन है। ओके, इन जो है वो एक प्रपोजिशन है, इन माई हार्ट। ओके, तो माई क्या है? माई वो पजेसिव एडजेक्टिव है, माई जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, और हार्ट जो है वो एक नाउन है। इसको बोलते हैं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये पूरा होगा प्रीपोजिशनल फ्रेज, लेकिन इसमें जो तीन ग्रामेटिकली वर्ड छुपे हैं, इन होता है प्रीपोजिशन जो कि लोकेशन इंडिकेट करता है। इन लोकेशन मतलब कहाँ, इन मतलब इन तो मैं, इनका मतलब मैं, लेकिन कहाँ? इन माई हार्ट मतलब मेरे दिल में। ख्याल तो उठता है, इन ख्याल उठता है किसमें? माई हार्ट। ओके, तो इन वो हो गया प्रपोजिशन। माई मतलब मेरा, वो है पजेसिव एडजेक्टिव। माई मतलब मेरा, वो है पजेसिव एडजेक्टिव। हार्ट मतलब नाउन। ओके, हार्ट मतलब एक किसी चीज का नाम है, उसे हम हार्ट कहेंगे। तो दोस्तों ये जो कम्स है वो जो वर्ब है डू और डस, ठीक, आई वी यू और दे, इसके पीछे डू आएगा, इसके पीछे डू आएगा, और ही शी इट है, वहां पे डज आएगा, ठीक है, ही शी और इट, उसके पीछे डज आएगा। तो ये जो एस है वो डज को भी इंडिकेट करता है, ठीक है। डज को क्यों इंडिकेट करता है? मैंने अभी क्या बोला कि ही शी और इट है, उसके पीछे डज आएगा, ठीक है। तो ये एस जो है वो डज को इंडिकेट करता है, क्योंकि एक थॉट जो है वो ही शी और इट में आता है, ठीक है, ही शी और इट में आता है। ये थॉट जो नाउन है वो ही शी और इट में आता है। कैसे? अगर कोई लड़के के बारे में बात करे तो ही आता है, कोई लड़की के बारे में बात करे तो हम शी बोलेंगे, लेकिन लड़का और लड़की वो दोनों के अलावा किसी भी चीज के बारे में बात करें तो उसके लिए हम इट यूज करेंगे। ओके, वो पुरुष या स्त्री नहीं है, उसके अलावा किसी के भी बारे में बात करेंगे तो वहां पे इट आएगा, और इट के साथ में हमेशा डज आएगा। इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। वो हमें किससे पता चलता है कि कम के पीछे मैंने एस लगाया है, कम के पीछे मैंने एस लगाया है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इफ। ओके, इफ लाइफ हैड बीन स्पेंट, तो ये इफ क्या है? इफ मतलब ये कुछ कंडीशन रखता है। इफ वर्ड है जो कुछ कंडीशन रखता है, इसको बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज,
ठीक है, इसको बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज। तो इफ से हमें पता चलता है कि आगे का जो सेंटेंस होगा वो कुछ कंडीशन, कुछ शर्त बताने वाला है, ठीक है, कुछ शर्त बताने वाला है। तो इफ लाइफ हैड बीन स्पेंट, इफ, तो लाइफ क्या है ना, लाइफ वो है, वो नाउन है, ठीक है। इफ क्या है, वो कंडीशनल क्लॉज है, वो वर्ड है जिससे कंडीशन का पता चलता है। लाइफ क्या है, लाइफ एक नाउन है, ओके, लाइफ एक नाउन भी हो और यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के तौर पे भी इसको लिया है, ठीक है। लाइफ हैड बीन स्पेंट, ओके। अब ये क्या है, हैड बीन स्पेंट मतलब कि गुजरने पाती, ओके, लाइफ हैड बीन स्पेंट, गुजरने पाती, जिंदगी जो है वो गुजरने पाती। तो ये क्या है कि एक कल्पना थी और वो पास्ट परफेक्ट टेंस में थी, ठीक है, हैड बीन स्पेंट। जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, उसका मैं एक आपको विधान समझाता हूं कि सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस में आता है सब्जेक्ट, ओके, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड बीन, और जो हमारा वर्ड होता है, ओके, उसका आएगा पास्ट पार्टिसिपल, जिसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं पास्ट पार्टिसिपल। तो ये हो गई एक रचना, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ओके। तो ये क्या है, इफ लाइफ हैड बीन स्पेंट, इफ लाइफ हैड बीन स्पेंट, तो ये जो सेंटेंस हो गया वो परफेक्ट पास्ट टेंस का है, ये इंडिकेट करता है परफेक्ट पास्ट टेंस को। तो स्पेंट जो है वो वर्ब है, यहाँ पे स्पेंट जो है वो एक वर्ब है जो स्पेंड का पास्ट पार्टिसिपल है, वो क्या है, स्पेंड, ओके, SPEND, उसका पास्ट पार्टिसिपल है स्पेंड, ओके। तो मैंने यहाँ पे स्पेंड लिखा है। अब ये मैंने आपको बताया ना कि गुजरने पाती, तो ये जो पास्ट की काल्पनिक सिचुएशन को बताता है, ठीक है, ये जो पास्ट की काल्पनिक सिचुएशन को बताता है, had been spent is indicate a hypothetical or unreal situation in the past, okay, in the shade। अब ये in the shade है वो क्या है, इसको बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। ये जो इन है वो इंडिकेट करता है कि द शेड ऑफ योर हेयर, ओके, द शेड ऑफ योर हेयर। तो इन भी, इन जो है वो प्रपोजिशन हो गया, ऑफ जो है वो भी प्रपोजिशन हो गया। अभी द शेड है, वो शेड एक नाउन है, वो नाउन के आगे हमने आर्टिकल लगाया है द आर्टिकल, ओके। द के बिना ये शेड उसको लिखना पॉसिबल ही नहीं था। तो इन द शेड ये डेफिनेट आर्टिकल है, ये एक नाम है, ये वापिस आया प्रपोजिशन योर, योर मैंने बताया ना, वो एक क्या बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव है, ओके। अगर इसकी जगह पे योर्स होता तो वो होता पजेसिव प्रोनाउन, ओके, योर्स होता तो होता पजेसिव प्रोनाउन, लेकिन ये योर है इसीलिए इसको बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन ये दो क्या होते मालूम है, जैसे कि माई, ओके, तो माई और माइन, ठीक है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, ओके, दिस बुक इज माइन, ओके। तो माइन जो है वो सेंटेंस के पीछे लगा और माई जो है वो बीच में लगा। तो माई, माइन, योर, योर्स, हिज, ठीक है, हिज, हिज, देयर, देयर्स, अवर, अवर, अवर्स, ठीक है। तो ये जो योर है, माई है, ये सब क्या है कि पजेसिव एडजेक्टिव्स है। इसके आगे जो माइन है, योर्स है, ये सब क्या है, ये सब है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें ये है पजेसिव एडजेक्टिव, ओके, और हेयर एक नाउन है। इसको योर को हम बोलेंगे पजेसिव डिटरमिनर भी बोलेंगे। योर मैंने सबसे पहले बताया कि पजेसिव एडजेक्टिव है, अभी ये पजेसिव डिटरमिनर्स भी है। तो डिटरमिनर मतलब क्या, डिटरमिनर मतलब कि नाम के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द, ओके, नाम के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला शब्द। तो ये क्या है, हेयर, हेयर एक नाम है पर उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है, मतलब कि तुम्हारे बाल,
ओके, तो एक इंफॉर्मेशन दी, उसका एक पोजीशन बताया, हेयर किसके हैं, तो तुम्हारे बाल, तो इसको पजेसिव डिटरमिनर भी कहेंगे। ओके, डिटरमिनर और ये एडजेक्टिव, ये दोनों है, पजेसिव डिटरमिनर भी है, पजेसिव एडजेक्टिव भी है। अब इसके आगे मैं एक और बात बता दूं कि ये जो फ्रेज है ऑफ योर हेयर, तो ये जो पूरा सेंटेंस है कि इन द शेड ऑफ योर हेयर, ओके, मैंने यहाँ पे लिखा है टुगेदरनेस, योर टुगेदरनेस। तो ये है ना, आपने पढ़ा होगा इडियम्स के बारे में। ओके, इडियम्स के बारे में पढ़ा होगा आपने। इडियम्स क्या होते हैं, मतलब इडियम्स यानी वो नहीं जो लिखा हुआ है, पर वो होता है जो लिखा हुआ है उसको हमें समझना है। ठीक है, इडियम्स मतलब क्या होते हैं कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो लिखे हुए हैं उससे बेटर है कि हम उसको समझे, उसको इडियम्स बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पूरी जिंदगी अपने बालों को फैलाए रखती और वो पूरी जिंदगी सोए रहता, पर नहीं, इसका मतलब होता है कि मैं तेरे साथ में जिंदगी जीना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब योर टूगेदरनेस। ओके, हम दोनों साथ में मिलकर जिंदगी जीते। शेड ऑफ हेयर इज, ये मेटाफर फॉर कंफर्ट एंड सेफ्टी। ओके, तो ये शेड ऑफ हेयर क्या है, वो एक कंफर्टनेस है। ठीक है, कि अगर जिंदगी वो तेरी जुल्फों की छांव में कटती तो एक कंफर्टेबल हो जाती, मतलब कुछ अलग ही हो सकती थी। ठीक है, तो ये एक मेटाफर है। ओके, इसको इडियम्स भी बोलते हैं। तो ये सेंटेंस 2 है, ये क्या बताता है कि अगर ऐसा होता तो ये हो भी सकता था। ठीक है, सेंटेंस 2 बताता है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो भी सकता था। अभी ये क्या है, इट वुड हैव बीन समथिंग एंटायरली डिफरेंट। अगर ऐसा होता, क्या होता कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नम छाव में कटती। ओके, खैर, जिंदगी तेरी जुल्फों की नम छाव में कटती, इट वुड हैव बीन समथिंग एंटायरली डिफरेंट। ओके, तो शादाब हो भी सकती थी, मतलब कि अभी मैं जो जिंदगी जी रहा हूं उससे एंटायरली डिफरेंट हो सकती थी। ओके, इट वुड हैव बीन समथिंग एंटायरली डिफरेंट। तो इसमें जो इट है, इट क्या है, वो प्रोनाउन है। ओके, इट वो प्रोनाउन है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। ओके, जो हमने प्रोनाउन सीखे क्या है, आई, आई का प्लूरल, आई वो सिंगुलर है, वी उसका प्लूरल है। ओके, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होगा। ठीक है, ही, शी और इट ये क्या है, सिंगुलर है, और इन तीनों का प्लूरल होगा दे। ठीक है, अभी आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन यानी मैं। ओके, यू जो हो वो सेकंड पर्सन है, और ही, शी और इट कि वो जिसके बारे में हम दोनों बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, जो तीसरे आदमी के बारे में, तीसरी चीज के लिए बात कर रहे हैं, वो होता है थर्ड पर्सन। वो कोई आदमी भी हो सकता है, मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है। ठीक है, तो उसको बोलेंगे थर्ड पर्सन। अभी ये क्या है, थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है। ओके, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यही थर्ड पर्सन का अगर मैं प्लूरल करूंगा तो मैं लिखता दे, इट का प्लूरल क्या होगा, दे। ओके, तो इट वुड हैव बीन समथिंग एंटायरली डिफरेंट। तो इट क्या हुआ, एक प्रोनाउन हुआ। ठीक है, इट क्या हुआ, एक प्रोनाउन हुआ जो कि लाइफ को इंडिकेट करता है। तो जो प्रोनाउन है, अब प्रोनाउन का मीनिंग समझेंगे कि नाउन और प्रोनाउन। नाउन क्या होता है, नाउन ये होता है कि दुनिया में हमने सभी चीजों को पहचानने के लिए एक नाम दिया। ठीक है, सभी चीजों को पहचानने के लिए एक नाम दिया है, और वही नाम हम कोई सेंटेंस बोलना है तो रिपीट 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 नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मेरा नाम विजय है, तो मैं, कोई अगर मुझे ऐसे बोलेगा कि चलो खुद के बारे में कुछ बताओ, ठीक है, तो मैं बोलूंगा मेरा नाम विजय है, विजय सुबह उठता है, विजय सुबह जल्दी उठता है, विजय के पापा का नाम ये है, विजय की मम्मी का नाम ये है, विजय हर रोज स्कूल जाता है, विजय होमवर्क करता है। तो ये हर बार विजय 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 वो नहीं अच्छा लगता है ना। तो ये जो नाम है मेरा विजय, उसकी जगह पे जो शब्द लगता है उसको बोलते हैं प्रोनाउन।
ठीक है। नाउन की जगह पे जो भी शब्द लगता है उसे बोलते हैं प्रोनाउन। तो ये किसकी जगह पे लगा है इट? वो लाइफ की जगह पे लगा है बॉस। कहां पे लगा है? लाइफ की जगह पे। यहाँ पे मुझे दूसरी बार लाइफ नहीं लिखना था। मैंने यहाँ ऊपर ऊपर मैंने यू करके अभी तुमको समझाया। वो क्या बोला कि जिंदगी जो तुम्हारी जुल्फों में कट सकती थी, ओके, अगर जिंदगी तुम्हारी जुल्फों में कटी होती तो क्या कटी होती? जिंदगी। अब दूसरी बार मैं लाइफ नहीं लिखूंगा, उसको मैं प्रोनाउन ही लिखूंगा। लाइफ क्या था? हमारा नाउन था, और नाउन की जगह पे जो यूज हुआ है उसको हम बोलेंगे प्रोनाउन। क्लियर? इट यानी प्रोनाउन। चलो, अब वुड हैव बीन। अब ये जो वुड हैव बीन, ये कौन सी बीमारी आई यार? अरे यार, चलो यही तो सीखना है। मैं जब भी ये सेंटेंस बना रहा था ना दोस्तों, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं ये वुड हैव बीन के बारे में तो जरूर पढ़ाऊंगा। ओके, थोड़ा सा ब्रीफ में 5-7 मिनट लूंगा, लेकिन सर आपको पढ़ना ही है ना। तो दोस्तों, वुड हैव बीन वो एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। वर्ब है लेकिन मॉडल वर्ब है, जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है। मैंने जो अभी बताया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करता है। वो would have been is used to express unreal or hypothetical situation in the past. Okay, in the past वो क्या है कि पास्ट में हो गई, कि ऐसा होता, पास्ट में होने वाली, पास्ट में, फ्यूचर में नहीं, पास्ट में होने वाली कोई काल्पनिक, ओके, कोई काल्पनिक सिचुएशन के बारे में जब इंडिकेशन करना हो, ठीक है, तब हम वुड का यूज करेंगे। एक रूल ये भी है कि बहुत सारे रूल है वैसे। वुड क्या है मालूम है? वुड वो विल का पास्ट टेंस भी है, ठीक है। वुड क्या है? वो विल का पास्ट टेंस भी है। और दूसरा क्या होता है, चलो हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक हमारा टाइटल ले लो आप, यूज ऑफ वुड। ओके, यूज ऑफ वुड। वुड मतलब क्या? लकड़ा? अरे नहीं भैया, वो वुड क्या होता है मालूम है? वो होता है WOOD। ओके, हमको ये वुड के बारे में नहीं पढ़ना है, WOOD के बारे में नहीं पढ़ना है। हमको कौन से बारे में पढ़ना है? WOULD। ओके, जो एक मॉडल वर्ब है, ठीक है, WOULD, जिसका स्पेलिंग ये होता है। ये वुड के बारे में हमको पढ़ना है। ये वुड का मतलब होता है लकड़ा, तो लकड़े के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अभी यूज ऑफ वुड, WOULD, ये क्या होता है कि सबसे पहला इसका जो यूज होता है वो पोलाइटनेस एंड रिक्वेस्ट के लिए होता है, ठीक है। कि हम किसी के घर पे जाए कि वो हमें ऑफर करेगा, ओके, क्या कि चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, उसमें वुड का यूज होता है। अभी कोई रिक्वेस्ट, मुझे कोई रिक्वेस्ट करनी है आपको, तो मैं वुड का यूज करूंगा। एक एग्जांपल लूंगा आपके सामने कि वुड यू लाइक सम कॉफी। आप मेरे घर पे आए हो तो मैं आपको एक पोलाइटली ऑफर करूंगा कि वुड यू लाइक सम कॉफी, क्या आप थोड़ी कॉफी पीना पसंद करेंगे? ओके, अब मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो वुड यू लाइक टू गिव मी ए पेन? ओके, वुड यू लाइक टू गिव मी ए पेन प्लीज? प्लीज भी लगा सकते हैं पीछे, क्योंकि मैंने एक रिक्वेस्ट किया है, ठीक है। वुड यू लाइक टू गिव मी ए पेन प्लीज? तो क्या आप मुझे पेन, आप मुझे अपनी पेन देना पसंद करोगे? ओके, तो ये क्या था? एक पोलाइट रिक्वेस्ट था। ओके, अब जानते हैं इसका दूसरा यूज, ठीक है। तो दूसरा यूज क्या होगा? कंडीशनल। ओके, कंडीशनल। कंडीशनल मैंने आपको पहले ही बताया, इफ। ओके, कहां गया, कहां गया, कहां गया, कहां गया? इफ, हाँ ये रहा, इफ। ओके, ये इफ जो है वो कंडीशनल है, ठीक है, ये कंडीशनल क्लॉज है। ओके, तो ये इफ जो है वो कंडीशन को एक्सप्रेस करता है, कंडीशनल। तो इट ऑफन यूज्ड इन कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, वुड कहां यूज होता है? कंडीशनल सेंटेंसेस में। जैसे कि इफ आई हैड मोर टाइम आई वुड लर्न ए गिटार। ओके, अगर मेरे पास ज्यादा टाइम होता तो मैं गिटार सीख लेता। ओके, तो ये क्या हो गया? एक इफ से एक कंडीशन हो गई कि अगर मेरे पास थोड़ा ज्यादा टाइम भी होता तो मैं गिटार भी सीख गया होता, ठीक है। अब आते हम तीसरे यूज पे। तीसरा यूज क्या होगा? हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब कि एक काल्पनिक दुनिया की सिचुएशन, जो कि मन गढ़ंत भी बोल सकते हैं, ठीक है।
कल्पनाओं में रहने वालों की ये दुनिया, ठीक है, ऐसी कोई सिचुएशन जो कि नहीं भी हुई हो, तो टॉक अबाउट अनरियल और इमेजिन सिचुएशन, जो कि वास्तविक नहीं है ऐसी सिचुएशन। इफ आई वेर रिच आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, मतलब अगर मैं बहुत अमीर होता तो मैं वर्ल्ड टूर करता। ओके, शी वुड हेल्प यू इफ शी कुड, अगर वो कुछ कर सकती तो वो तुम्हारी हेल्प करती। लेकिन ये दोनों सिचुएशन जो है वो एक काल्पनिक दुनिया में बनी हुई है, ठीक है। तो हमने देखा दोस्तों कि कुछ काल्पनिक स्थितियां है, ठीक है, अनरियल सिचुएशन है, जो कि मनगढ़ंत सिचुएशन है, उससे एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का यूज होता है, जो हमने यहाँ पे देखा। जो इफ उसके बाद में जब हमने वुड का भी यूज किया है, तो ये मनगढ़ंत यानी कि काल्पनिक सिचुएशन है, ठीक है। अब जो चौथा प्रयोग है, यूज है, वो क्या होगा कि फ्यूचर इन द पास्ट में बोला था ना, वुड जो है वो विल का पास्ट भी है। अब वुड का विल का पास्ट क्या है? वुड, ठीक है। जो कैन है वो कैन का पास्ट है कुड, ओके। जो मे है वो मे का पास्ट है माइट, ठीक है। तो आज हम वुड की बात कर रहे हैं, तो जस्ट मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दी कि वुड वो विल का पास्ट टेंस है। तो दे से दे वुड कॉल लेटर, जैसे कि मैं कहीं पे इंटरव्यू देने जाके आया और किसी ने पूछा मुझसे कि क्या भैया क्या हुआ इंटरव्यू में, तो मैं उनको बोलूंगा दे से दे वुड कॉल मी लेटर, ओके। तो दे वुड कॉल मी लेटर, तो ये क्या हो गया कि वो मुझे बुलाएंगे, ओके, फ्यूचर में बुलाएंगे। तो फ्यूचर का एक पास्ट टेंस हो गया ये कि वुड, वो मुझे बुलाएंगे। अब हम लेंगे पांचवा, हैबिट्स इन पास्ट, ओके। जो हमारी पास्ट की हैबिट्स है, जो पास्ट की आदत है, ठीक है, वो एक्सप्रेस करने के लिए, वो इंडिकेट करने के लिए भी हम वुड का यूज करेंगे, ओके। हम वुड का यूज करेंगे पास्ट की हैबिट्स को इंडिकेट करने के लिए, जैसे कि माय ग्रैंडफादर वुड ऑलवेज टेल स्टोरीज, ओके। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो हमेशा हमें कहानियां सुनाते थे। तो ये क्या हो गया कि पास्ट की कुछ आदतें हो गई, वो हमने वुड से एक्सप्रेस की। अब सिक्स जो यूज है, छठा यूज है, वो सॉफ्टनिंग स्टेटमेंट या कुछ ओपिनियन दिखाने के लिए भी वुड का यूज करते हैं हम लोग, कि कुछ मुझे कुछ ऐसा स्टेटमेंट देना है कि जो बहुत सॉफ्ट है, या तो मुझे कुछ ओपिनियन देना है। तो आई वुड नॉट से ही इज रॉन्ग, ओके। मैं नहीं कह सकता कि वो रॉन्ग है, आई वुड नॉट से ही इज रॉन्ग, बट मुझे आगे कुछ भी कहना है, ठीक है। तो ये एक मैंने सॉफ्टली ओपिनियन दिया है, एक सॉफ्टली मैंने ओपिनियन दिया है। तो सॉफ्टली ओपिनियन है, उसके लिए भी हम वुड का यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो समथिंग है, ठीक है, इसमें क्या है? समथिंग, समथिंग इज इनडेफिनेट प्रोनाउन, ओके। मैंने अभी आपको बताया ना, प्रोनाउन होते हैं कि आई, वी, यू, दे, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, ये सब प्रोनाउन होते हैं। अब समथिंग क्या है? वो समथिंग यानी कुछ है, लेकिन वो इनडेफिनिट है, वो ही सी इट नहीं है, आई मैं नहीं हूं, ठीक है। तो समथिंग यानी कि कुछ ऐसा, ओके, कुछ ऐसा, लेकिन कुछ ऐसा मतलब क्या है? ऐसा वो डेफिनेट नहीं है, कुछ ऐसा, तो वो हमें सिर्फ समझना है, ओके। तो ये एक इनडेफिनेट प्रोनाउन है, डेफिनेट प्रोनाउन नहीं है। समथिंग इज इनडेफिनेट प्रोनाउन, मतलब समथिंग जो है वो नाउन की जगह पे यूज हुआ है। अब आगे एंटायरली, ओके, एंटायरली, तो एंटायरली क्या है? एडवर्ब है, ओके। एंटायरली क्या है? एडवर्ब है। तो ये एडवर्ब क्या होता है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। दो दो वर्ड्स, एडवर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब और एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब की जो वर्ब या एडजेक्टिव इन दोनों की विशेषता बताता हो, उसे बोलते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो इसमें ये जो मैंने लिया कि एंटायरली, तो क्या एंटायरली, तो एंटायरली का मतलब क्या? वर्ब जो एडवर्ब है वो, इसको हम कैसे मान ले कि ये एडवर्ब है, ओके। तो ये जो एडजेक्टिव है, ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंट एक एडजेक्टिव है। तो डिफरेंट मतलब कि जिंदगी, जिंदगी अलग हो सकती थी,
ओके, जिंदगी कुछ अलग हो सकती थी, लेकिन एंटायरली डिफरेंट तो होती, अलग तो होती, लेकिन एंटायरली डिफरेंट। तो एंटायरली जो है वो एक एडवर्ब है। ओके, वो एक एडवर्ब है, और डिफरेंट जो है वो एक एडजेक्टिव है। ओके, ये जो डिफरेंट है वो एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव के बारे में जो बात करता है उसको एडवर्ब बोलते हैं। अब एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन के बारे में कुछ बताता है। ठीक है, नाउन की विशेषता बताता है कि जिंदगी कुछ अलग हो सकती थी। ओके, जिंदगी कुछ अलग हो सकती थी, लेकिन ये जो अलग हो सकती थी, ये डिफरेंट, ये एडजेक्टिव है, वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया एंटायरली, मतलब कि एडवर्ब ने। ओके, जैसे कि एक डायलॉग सुना होगा आपने, मोगाम्बो खुश हुआ। ओके, तो मोगाम्बो खुश हुआ, वो मोगाम्बो इज हैप्पी। तो मोगाम्बो इज हैप्पी, तो हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। मोगाम्बो सब्जेक्ट है, मोगाम्बो एक सब्जेक्ट है, इज वो वर्ब है, और हैप्पी क्या है? एक एडजेक्टिव है जो मोगाम्बो को मॉडिफाई करता है। अभी मैं ऐसा बोलूंगा, मोगाम्बो इज वेरी हैप्पी। ओके, तो ये वेरी हुआ ना, वो एडवर्ब हुआ। वो वेरी क्या हुआ? वो एडवर्ब हुआ, जो कि हैप्पी को इंडिकेट, हैप्पी को मॉडिफाई करता है। हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है। वो मोगाम्बो खुश है, लेकिन हाउ मच हैप्पी? ओके, मोगाम्बो खुश, लेकिन हाउ मच हैप्पी? हैप्पी तो है, हाउ मच दिखाने के लिए हमने वेरी यूज किया, तो वो एडजेक्टिव की विशेषता दर्शाई हमने वेरी से, तो वो हो गया हमारा एडवर्ब। तो क्लियर हो गया दोस्तों, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। ओके, तो ये एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन दोनों का डिफरेंस मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो अभी ये क्या है? एंटायरली डिफरेंट, मतलब कि कुछ अलग हो सकती थे। तो ये पूरा सेंटेंस, ओके, समटाइम्स ए थॉट कम्स इन माई हार्ट, कभी कभी मेरे दिल में ऐसा ख्याल आता है कि इफ लाइफ हैड बीन स्पेंट इन द शेड ऑफ योर हेड, कि जिंदगी अगर तुम्हारी जुल्फों की छांव में गुजरने पाती, तो मतलब कि योर टूगेदरनेस, मतलब कि तुम्हारे साथ में गुजरती, तो इट वुड हैव बीन समथिंग एंटायरली डिफरेंट, तो कुछ ऐसा होता कि एंटायरली डिफरेंट होता, मतलब कि कुछ अभी मैं जो जिंदगी जी रहा हूं उससे एक सुकून वाली जिंदगी होती।